राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी अभी सोकर उठकर आई तो इसलिए ऐसे बाल मिलेंगे आपको। पर मुझे अब अच्छे लगने लगे घर में जलनियों टाइप रहना। मतलब अब किसी चीज़ से सच में ऐसा लगता है मतलब नहीं रहा। इनफैक्ट तब से ही नहीं रहा, उन 2.5 सालों में नहीं रहा। शुरू शुरू में आया था अच्छे कपड़े पहनूं, सही से रहूं, मंदिर जाऊं तो अच्छे से जाऊं। अब नहीं रहा। और रहता भी नहीं है। इस तरह के स्ट्रगल्स आ जाते हैं ना कि सीधे मौत हो भी जाती है और होके भी आप आ भी जाते हो। बस यम लोग वो नहीं आते आपको लेने, क्या बोलते हैं वो, यम बोलते हैं ना, वो लेने नहीं आते। तो वो क्यों नहीं आए, बार बार उनसे पूछती थी मैं बता नहीं सकती मैंने क्या हद पार की है। मतलब सबको स्टैंड अप कॉमेडी लग सकती है, सब हंसते थे मेरी बातों पे, मजाक लग सकता है। हालांकि मन में सबको फील होता होगा, पर मेरे को खुद मजाक लग रहा था कि मैं जैसे सबको हंसा रही हूँ, वाह कितना अच्छा काम कर रही हूँ। मेरा तो डेली का 2.5 साल में डेली मैंने यही बोल इस टाइप की बातें की है कि किसी की भी मृत्यु हो जाए, मम्मा मेरी क्यों नहीं हो रही, मुझे क्यों नहीं बुला रही। ये तो मैंने 2007 से स्टार्ट कर दी थी कि मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, मेरी लाइफ अच्छी हो तो। पर दिख रहा है ना, घर में रह के लाइफ अच्छी नहीं। आज के दिन बहुत दिनों से इनफैक्ट घर में रह के लाइफ अच्छी हो गई। और कुछ ये वीडियोस में ध्यान जाता है और प्रॉब्लम्स तो बहुत सी आ रही है। सीरियस सा हो गई हूँ ऐसा लग रहा है घर में। बाकी यहाँ मोबाइल पे अकेले में मैं हंस लेती हूँ। अकेले में मैं रोती भी हूँ, पर रोना आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि रोना फेक लगता है, बनावटी लगता है, कहते सुना है। बाकी रोई भी बहुत हूँ, मेरे को बोलते बोलते रोना आ जाता है, इसलिए मैं सीरियस होना भी नहीं चाहती। आप लोग मेरा स्टैंड अप कॉमेडी समझो, कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर समझो। बाकी बड़े लोग, मैच्योर लोग होंगे या जो बड़े 30 साल से ऊपर के लोग होंगे या छोटे होंगे, तो इस टाइप के स्ट्रगल्स थोड़े बहुत भी फेस किए होंगे ना, तो वो समझेंगे कि हाँ भाई आता है रोना। रोने कोई बनावटी बात नहीं होती। हाँ, और रोना भी ऐसा जिसमें आंसू ना आए। मेरे आंसू नहीं आते, शायद इतना रो लिया इसलिए, या आए भी तो बहुत बड़ी बात होगी माँ पापा से रिलेटेड तो ही आंसू आएंगे, और वरना आंसू नहीं आएंगे, किसी के लिए नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि दुख नहीं होगा, दुख समझ नहीं आएगा किसी का, सब समझ आए। मेरे को तो बचपन से तो नहीं आता था, मैं तो बहुत सीधी सीधी चुपचाप रहने वाली, मैं इतनी सीधी थी क्यों। 2007 से समझ आने लगा था सबका, धीरे धीरे आने लगा था कि भाई, फिर ऐसा लगता था किसी को लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो मेरे अपने थे उनको। और मैंने अपने बना लिए थे बहुत सारे, मतलब घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर, नेहा, पूनम, उषा दीदी, कॉलोनी में ही इतनी दीदियाँ हो गई थी मेरी, श्रद्धा दीदी, लीज़ा, इतने सारे अपने। तो मैं सबका सोचती थी कि किसी को प्रॉब्लम ना आए, तो मैं घूमूं, वॉक करूं, वॉक करते में बातचीत में मैं सॉल्यूशन दूं। मैं उनके घर क्लोज हो जाती थी ना, जिनके साथ मुझे मज़ा आता था, मैं जो लोग मुझे सुनना पसंद करते थे और हंसते थे मेरी बात पे, तो मेरे को हंसी आती थी और हंसने में मुझे मज़ा आता है, और सामने वाला हंसता है तो अच्छा लगता है। तो मैं उनके घर जा के सॉल्यूशंस देती थी बातचीत के ज़रिए। उनको भी बताया नहीं था, पर उनके साथ मज़ा आता था। बचपन में बहुत खेले हम लोग और अच्छा लगता था, उन्हें फील ही नहीं होता होगा मैं ऐसे सॉल्यूशन देती थी, पर मैं ऐसे बहुत सॉल्यूशंस दी हैं। और मेरे को आज कोई अफसोस नहीं है 30 साल तक का, लेकिन मैंने बहुत पागलपंती मारी है, बहुत स्टैंड अप कॉमेडी की है मैंने, सबके सामने जोकर भी बन गई हूँ, ऐसा समझ लीजिए। जोकर मुझे फील होता था, लेकिन वो अच्छी बात है, अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करवाए हैं मैंने लोगों के। जिन लोगों ने मेरी वैल्यू नहीं की मेरी स्टैंड अप कॉमेडी देखकर, उन लोगों से मैं नाराज़ हूँ। तो ऐसे लोग पता नहीं, अभी इतनी सोचा ही नहीं है कि नहीं है, पर वैल्यू की है जिन्होंने मेरी देख ली है ये कॉमेडी, उन्होंने मेरी वैल्यू की है।
उन्हें बहुत मज़े भी आए हैं, ऐसा मुझे फ़ील हुआ है। उन्हें फ़ील हुआ है या नहीं, जैसे मेरे स्कूल वाले टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल मैम, सर, सब लोग मेरे स्कूल वाले अच्छे से समझ रहे होंगे कि हाँ प्रियल ऐसी ही थी जैसे मैं बोल रही हूँ। मैं हंसी वाला बोल रही थी ना, वैसी ही थी। बाकी हंसी थोड़ी चली गई, लेकिन वो आ जाएगी घर से निकलूँगी तो। अभी बहुत टाइम हो गया घर पे रह रह के, बस मंदिर जाती हूँ। मंदिर अब बीच में शुरू में बहुत डेली जा रही थी, अब डेली नहीं जा रही क्योंकि हालत बीच में फिर से ख़राब हो गई थी, तो डेली नहीं जा रही। और हंसी नहीं आती, सही में बोलती थी मम्मी, हंसी नहीं आती। और मैं मम्मी को हंसाने के लिए हंसती रही, तो मैं मम्मी के लिए जीती रही। और पापा तो हंसते थे, मेरी शक्ल देख के बस पापा का मूड ऑफ हो जाता था कि इसको क्या हुआ। आज तो पापा को फिर से उम्मीद आई है ना कि बेटी जिएगी। मतलब उम्मीद उन्हें थी, वो बोलते थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी। तभी पापा एग्री हुए कि हाँ तू कर, जो करना है तेरा मन का है, तेरे को डालना है वीडियो डाल। और वीडियो डालने का मन बाद में बताऊँगी क्यों कहा था, क्यों वीडियो डालना स्टार्ट किया, बहुत सारी चीज़ें बाद में बताऊँगी। इतनी जल्दी क्या है। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।